आज के लेक्चर में देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस लेक्चर में हम ये डील करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और ऑर्गेनिजम्स में किन किन तरीकों के रिप्रोडक्शन होते हैं और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है। तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं जिसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड होता है, जो वक्त होता है, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल नहीं है, मतलब कोई भी अमर नहीं है। लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अमर भी होते हैं, जो बेसिकली इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनको हम इमॉर्टल बोलते हैं? वो हमारे होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्यों कहते हैं कि ये इमॉर्टल हैं, क्यों ये अमर हैं? हालांकि इन्होंने कोई अमृत तो नहीं पी रखा जिसको हम कह रहे हैं कि ये अमर हैं। तो किस फैक्ट्स के बेसिस पे हम इनको बोलते हैं कि ये अमर हैं, जो ये मर नहीं सकते? देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है सिंगल सेल। तो लेट्स से ये एक सिंगल सेल है। अब एक सिंगल सेल डिवाइड करेगी और डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स से ये सेल डिवाइड करेगी और ये दो नए इंडिविजुअल में बन जाएगी। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यही सेल डिवाइड करके दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बन रही है। तो इसमें बेसिकली क्या है? इस ऑर्गेनिज्म की डेथ थोड़ी हो रही है, यही ऑर्गेनिज्म तो दो में स्प्लिट हो रहा है ना, यही ऑर्गेनिजम्स तो दो में डिवाइड हो रहा है ना। तो बेसिकली जब एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो रहा है और वो दोनों के दोनों लिविंग है, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि उसके पहले वाले की डेथ हो गई, पहली बात। और दूसरी बात, ये इनके एग्जांपल्स क्या हैं? तो अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम इमॉर्टल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम इमॉर्टल बोलते हैं, बाकी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तो डेथ फिक्स है, मतलब वो एक ना एक दिन तो आके मरेंगे। ये समझाने का मेरा क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनिजम्स की जो डेथ है वो फिक्स होती है। इसको समझाने का मतलब बस इतना सही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ इनको छोड़ के वो अमर नहीं होते, उनकी एक ना एक टाइम पे डेथ होती ही है। लेकिन अगर खाली एक ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता और डेथ लेता तो एक टाइम पे तो आके कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं बचता। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम तो है ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग भी हम कह सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, वो अपना ही जैसा एक नया ऑफस्प्रिंग बनाता है जो कि फर्दर एबल होता है कि वो अपने और ऑफस्प्रिंग बना सके। तो इससे क्या है कि लाइफ की कंटिन्यूटी चलती रहेगी, मतलब लाइफ एक टाइम पे खत्म नहीं होगी ना। एनसीईआरटी कहती है कि जो क्रो है उसका लाइफ स्पेन 15 ईयर्स है, मतलब 15 साल अगर ये रिप्रोडक्शन ना करे तो 15 साल के बाद तो क्रो की स्पीशीज ही नहीं बचेगी ना। तो बेसिकली अगर ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इसी वजह से इनकी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन्ड है, चल रही है। हालांकि हम रिप्रोडक्शन को लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं कहते, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे कि ये म्यूल हो गया, वो स्टेराइल्स होते हैं, कई स्टेराइल्स ह्यूमन कपल्स होते हैं। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जस्ट एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे एक ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, जो कि फर्दर और ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक लाइफ की कंटिन्यूटी चल रही है, एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी चल रही है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन की, इसको मिटा लेते हैं। रिप्रोडक्शन it's a process in which an organism
कैन गिव बर्थ टू न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब यंग वन कह सकते हैं। या न्यूबॉर्न या न्यूनेट्स, टर्म्स हैं खाली, मतलब तो यही है कि एक ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे रहा है और फर्दर और ऑफस्प्रिंग्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन। अब बेसिकली रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। इस वीडियो में हम डील करेंगे एसेक्सुअल के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें हमें किसी भी पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सिंगल इंडिविजुअल ही अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकता है। मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सके, ठीक है। तो सिंपल सी बात, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लो। पहला, सिंगल पेरेंट, नो फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन क्यों होगा अगर सिंगल पेरेंट है? तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, इसमें तो एक ही पेरेंट है तो फ्यूजन तो हो ही नहीं रहा ना गैमेट्स का। तो नो फर्टिलाइजेशन, नो वेरिएशन, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म है। लेट्स से अगर ये एक अमीबा है, ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जब ये बाइनरी फिजन करेगा, हम इसके टाइप्स देखेंगे अभी आगे, जब ये बाइनरी फिजन करेगा, ये अमीबा है, ये बाइनरी फिजन करेगा और जब दो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे इसके, तो होगा क्या? इसमें और इसमें कोई फर्क तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही तो बॉडी से निकले हैं। ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के जीन्स भी और देखने में भी ये एकदम एग्जैक्ट जेरॉक्स कॉपी कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो बेसिकली इनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ऐसे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं क्लोन्स। क्लोन्स की भी यूनिट होती है जिसको हम रैमिट बोलते हैं। हालांकि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट ठीक है, नॉलेज के लिए जानने में क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली एसेक्सुअल और रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इवॉल्व होगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो कोई वेरिएशन नहीं है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट है। जो ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग हैं, जो उसके नए जो उसने ऑफस्प्रिंग दिए हैं, जो नए यंग वंस हैं या जो नियोनेट्स हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हैं। ऐसे को हम क्लोन्स कहते हैं। जैसे रेमिट, हमने ये अमीबा का एग्जांपल लेके दिखाया। और अब हम इसके टाइप्स देखते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी तो फर्दर टाइप्स हैं। अच्छे तरीके से होता है ये, हम इसमें कुछ पार्ट डील करते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे मैंने अभी अमीबा का एग्जांपल दिया है, जिसमें मैंने बोला बाइनरी फिजन, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। हम फिजन की बात करते हैं। बेसिकली फिजन क्या होता है? फिजन एक ऐसी डिवीज़न है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल एक से दो या दो से ज़्यादा में डिवाइड हो जाए, तो हम उसे कहते हैं कि फिजन हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे एक अमीबा दो में डिवाइड हुआ था तो वो बाइनरी कहलाएगा, एक से दो में हुआ। जब एक से बहुत में हो जाएगा, मतलब दो से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो मल्टीपल फिजन कहलाएगा, ठीक है। तो फिजन के अंदर ही हमारे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन सारे आ जाते हैं। तो फिजन का हम इसमें लिख लेते हैं कि वन सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर देन टू ऑफस्प्रिंग।
या फिर डॉटर सेल्स भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप की डिवीजन को हम फिजन बोलते हैं। अगर एक सेल से दो सेल में बन रहा है तो हम उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। और इसका एग्जांपल हमने देखा था अमीबा। अगर एक से मोर देन टू तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। इसका एग्जांपल है हमारा प्लाज्मोडियम, हमने सब देख रखा है, मलेरिया है, मलेरिया पैरासाइट है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फिजन की, बाइनरी फिजन हो गया। अब दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है बडिंग। बडिंग, जी हाँ, बडिंग। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बडिंग में क्या होता है, बेसिकली ये हाइड्रा में होता है। तो एग्जांपल हम ले लिया हाइड्रा। हाइड्रा ले सकते हो, ईस्ट ले सकते हो। हाइड्रा जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हाइड्रा की बॉडी है, ठीक है। ये एक छोटा सा बर्ड है। ये बर्ड फुल मैच्योर होगा और इसकी ग्रोथ होगी कुछ इस तरीके से। और जब ये बर्ड ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग बर्ड, और जब ये बर्ड ग्रो कर लेगा फुली, तब ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और फर्दर एक और ऑफस्प्रिंग तैयार। तो इस तरीके की बडिंग होती है। इसमें ईस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ईस्ट में स्पॉन्टेनियस बडिंग होती है। स्पॉन्टेनियस बडिंग का मतलब क्या है कि ये एक बर्ड है, इसके ऊपर एक और बर्ड बनेगा, उसके ऊपर एक और, फिर एक और, फिर एक और। ऐसी स्टेज को टोरुला बोलते हैं। जी हाँ, टोरुला। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टोरुलेशन। तो ये हमारा ईस्ट में होता है, ठीक है। तो बडिंग हो गया, हमने फिजन देख लिया, बडिंग देख लिया। अब हम एक बार फ्रेगमेंटेशन देख लेते हैं क्योंकि वो उसका तीसरा पार्ट है, तो उसको मिटा लेते हैं यहाँ से। हाँ, तो अब हम तीसरे टाइप पे आते हैं जिसको हमने बोला फ्रेगमेंटेशन। हम फ्रेगमेंटेशन को और रीजनरेशन को एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसमें होती है। इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस है, बस उसको फॉलो करते हुए चलना है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो लेट्स से ये कोई एल्गी है, ये फुली मैच्योर हो जाएगी और उसके बाद ये फर्दर डिवाइड, मतलब इसके पीसेस हो जाएंगे, ये डिवाइड कर जाएगी, छोटे छोटे पीसेस में ये डिवाइड हो जाएगा। और ये जो पीसेस होंगे ना, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, फिर वो भी फुली मैच्योर होंगे और फ्रेगमेंट्स में बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ फ्रेगमेंटेशन। अब रीजनरेशन को हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से प्लेनेरिया। प्लेनेरिया है, इसको हम डुवेशिया भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है, डुवेशिया बोलते हैं। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो लेट्स से ये एक प्लेनेरिया है, ठीक है। एक्सीडेंटली ये कट हो गया, ये कैसे भी कट हो सकता है, चाहे ऐसे किया चाहे ऐसे किया। तो होता क्या है ना, ये जो कटेड पीस है, ये जो कटेड पीस यहाँ पे शो हो रखा है, ये इधर वाला है और यहाँ पे जो ये वाला कटेड पीस है, ये एक नया ऑर्गेनिज्म फर्दर अपने आप को बना लेगा। इधर से इसने ये रीजनरेट कर लिया, यहाँ से इसने अपने आप को रिकवर कर लिया फिर से। तो बेसिकली हुआ क्या, इन दोनों में फ़र्क क्या हो, क्योंकि ये भी टूट के नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो भी टूट के बन रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये फुली मैच्योर होने पे ही फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है और वो एक्सीडेंटली कट हो गया और फ्रेगमेंट्स में बन गया। प्लेनेरिया में बेसिकली हम कहते हैं कि ट्रू रीजनरेशन होती है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या है कि मैंने कैसे बोला था, ऐसे नहीं तो चाहे ऐसे भी काट सकते हैं, कैसे भी काटोगे दोनों पार्ट पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे लिजर्ड्स हैं या ह्यूमन लीवर है, ह्यूमन लीवर ही सिर्फ होता है जो रीजनरेट करता है, बाकी पार्ट नहीं करता। और लिजर्ड्स की खाली टेल, क्योंकि जो टेल कट हो जाती है वो फर्दर एक नई लिजर्ड्स नहीं बनाती,
लेकिन जिस लेज़र्ड की टेल कटी होती है वो नई टेल बना लेती है। और लिजर्ड्स की एक बात और है, दुनिया में 97% जो लिजर्ड्स हैं वो फीमेल है। पता ही नहीं है लोगों को, उनको लगता है कि जो गोरी कलर की छिपकली होती है वो फीमेल है और जो काली कलर की होती है वो मेल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली होता क्या है, जिस सरफेस ऑफ वॉल पे ये होती हैं ये उस कलर को रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर वो फ्लोर से ऊपर गई है और फ्लोर ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर की दिखेगी, लेकिन अगर वो क्रीम कलर की वॉल पे अगर इस बोर्ड पे होती तो वाइट, उसमें थोड़ा वाइटिश रिफ्लेक्शन होता। तो लिजर्ड्स में बेसिकली क्या है कि ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बर्थ देती है, ठीक है। खैर रीजनरेशन में तो लिजर्ड्स का एग्जांपल है, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था तो डिस्कस कर लिया। तो फर्दर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या था देख लिया और इनको हमने डील भी कर लिया साथ साथ। तो अब हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में 4 देख लिए, फिजन देख लिया, बडिंग देख लिया, रीजनरेशन देख लिया और फ्रेगमेंटेशन देख लिया। अब हम देखेंगे स्पोरुलेशन। जी हाँ, स्पोरुलेशन का मतलब है स्पोर्स की फॉर्मेशन, कि स्पोर्स की मदद से रीजनरेशन रिप्रोडक्शन हो रही। न्यू ऑर्गेनिज्म formed from स्पोर्स। और ये स्पोर्स के हम 2 एग्जांपल लेके भी चल लेते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि हमारा ज़ूस्पोरेंजिया है या ज़ूस्पोर्स कह लो, और हमारा कॉनिडिया है। तो जो ज़ूस्पोर्स है वो हमारा होता है मोटाइल। मोटाइल मतलब उसमें फ्लैजेला होगा, ठीक है। और जो कॉनिडिया होता है वो होता है नॉन मोटाइल, ठीक है। ये क्लामाइडोमोनास में होता है ज़ूस्पोर्स से, और कॉनिडिया हमारा पेनिसिलियम में होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं। तो इस वीडियो में हम स्पोरुलेशन तक डील करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए देखेंगे।